मार्केट ने एक आपको अच्छा खासा एक बाउंस बैक दिखाया एंड ये अपने 10 डेज 20 डेज स्विंग एवरेज के काफ़ी क्लोज भी है एंड अभी कल किस तरीके का मूव देता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस था या फिर सच में एक रिवर्सल आ चुका है निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कल आपके वॉच लिस्ट में रडार के अंदर होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। अगर निफ्टी का हम बात करें तो निफ्टी ने 25,290 के आसपास की क्लोजिंग दी है आपको एंड अब सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर ये थी कि निफ्टी ने अपना जो कल की डेट में भी जो अपना 200 डेज मूविंग एवरेज था उसको सपोर्ट लिया था, वहां से इसने एक बाउंस बैक दिया था। उसके बाद आज वो मूव आपका कंटिन्यू हुआ एंड पॉसिबिलिटी ये कि आपकी कल भी जो कि फ्राइडे को है आपका, उस दिन भी आपका मूव ये कंटिन्यू रह सकता है। अब अगर इसमें हम लोग लेवल्स की बात करें, राइट, तो जो निफ्टी के लिए अभी फिलहाल के लिए सबसे पहला हर्डल है वो आपका हर्डल है निफ्टी के अंदर 25,400 या फिर आप इसको 25,420 का लेवल मान के चलो। एंड ज़्यादा मतलब ज़्यादा ये डिफिकल्ट या फिर ज़्यादा उस तरीके का हडल नहीं है। बाकी जो मेन हडल आपके लिए आएगा वो आएगा आपकी जो एक रेंज है ये 25,500 से लेके 600 की, इस रेंज के बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर हम लोग इसमें रेजिस्टेंस मान के चले निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर जो हम लोग रेजिस्टेंस मान के चलेंगे वो हम चलेंगे इस पूरे जोन को। ये आपका जोन हो जाएगा 25,500 से लेके 25,600 तक का, राइट। ये एक ऐसा जोन है जहां से अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास जाता है तो यहाँ से आपको या तो पॉज मिल सकता है कुछ दिनों को या फिर यहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो हमने जो कल भी स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी कि सेल ऑन राइज मार्केट वाली, वो आपको इन्हीं लेवल से 25,500 से लेकर 25,600 के लेवल से आपको कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। बट अगेन अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है एंड आपको डेली बेसिस पे 25,600 25,650 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, तब फिर हमारे लिए जो होगा, हमारा जो मार्केट का सेंटीमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा एंड 25,650 600 के ऊपर की डेली बेसिस पे क्लोजिंग जो है वो आपके सेंटीमेंट चेंज कर देगी। आप अब इस क्लोजिंग के बाद आप न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बुलिश वाले जोन में आ जाएंगे एंड अगेन बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी हम लोग इसमें यूज कर पाएंगे। बट फिलहाल के लिए जो है, फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल, जो सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल है आपके लिए वो 25,500 से लेकर 25,600 का है। अब अगर हम लोग सपोर्ट लेवल की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे आपका पहला सपोर्ट आता है 25,180 का। वो वाला लेवल क्रॉस होता है तो फिर आपको 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं एंड देन उसके बाद जो मेजर सपोर्ट आपके लिए आएगा वो आपके लिए आएगा 24,800 का। अगर आपका 25,000 का जो कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका 200 डेज मूविंग एवरेज भी इन्हीं लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है, आपका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी 25,000 लेवल पे एंड मेजर सपोर्ट है 25,000 लेवल पे, तो अगर वो टूटेगा तो आपको 24,800 भी काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा, राइट। तो किन किन लेवल्स पे ध्यान देना है, नीचे की तरफ आपको इमीडिएट बेसिस पे अगर इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो 25,180 का ध्यान देना है, वो ब्रेक होता है तो 25,000 एंड देन उसके बाद 24,800। ऊपर की तरफ 25,500 से लेकर 600 पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इन लेवल्स का ध्यान रखना। सेल और राइज की स्ट्रेटेजी इन लेवल्स के आसपास यूज की जा सकती है। अगर आपको डेली बेसिस पे 25,600 या 650 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा ना, हम लोग फिर वापस न्यूट्रल या फिर थोड़ा स्लाइटली बुलिश जोन के अंदर हम लोग चले जाएंगे। अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक्चुअली आपके इंडेक्स को काफ़ी सपोर्ट भी किया है, क्योंकि मेजर चंक जो है आपका निफ्टी के अंदर जो वेटेज है वो आपकी बैंक निफ्टी रखती है, राइट। तो अगर बैंक निफ्टी में हम लोग सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है आपका वो आपका लेवल है 59,000 का, करेक्ट। ये लेवल मैं एक बार यहाँ पे मार्क करता हूँ। अगर 59,000 का लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के अंदर तो फिर आपको नीचे की तरफ मूव मिलेगा कहाँ तक, 58,800 का एंड देन उसके बाद आपको मूव मिलेगा 58,500 तक का, राइट। तो इंट्राडे बेसिस के लिए अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें, अगेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी बात करें, तो बैंक निफ्टी के लिए 59,000 का है। 59,000 के नीचे अगर फिसलता है तब फिर आपको फ्रेश सेलिंग आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। हर्डल जो आपकी बैंक निफ्टी के लिए या फिर जो रेजिस्टेंस आपकी बैंक निफ्टी के लिए है वो लेवल आपका है 59,600 का एंड ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। तो 59,600 के ऊपर अगर ये जाता है तभी आपको फ्रेश बाइज पे बनाने की जरूरत है, नहीं तो आपको वेट करना है, क्योंकि 59,600 ऐसा लेवल होगा जहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। बट अगर आपका 59,600 का लेवल क्रॉस हुआ, उसके ऊपर आपको 15 मिनट या आधा घंटा ये मार्केट टिका, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, तो फिर आपको ये प्राइस वापस से 60,000 के लेवल की तरफ बैंक निफ्टी का आपको लेके जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमको।
राइट। एंड बैंक निफ्टी में मोमेंटम तभी आएगा जब आपके जो लीडिंग प्राइवेट बैंक्स है जैसे एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, इनके अंदर किसी तरीके का एक आउट परफॉर्मिंग मूव आएगा, राइट। एंड वही मूव आपको मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आपको निफ्टी के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी को ट्रेड करें तब बैंक निफ्टी में भी हमको उसी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें जो आपको कल आपके रडार में आपकी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखनी चाहिए, उसमें से आपका जो पहला स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डीज का। राइट। अब अगर हम लोग डॉक्टर रेड्डी की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको आज है ना काफ़ी अच्छी आपको बाइंग देखने को मिली थी, लगभग 5% के ऊपर ये इसने क्लोजिंग दी है डॉक्टर रेड्डी ने। अगर हम इसका डेली चार्ट लगाए एंड मूविंग एवरेजेस अगर मैं आपको लगाता हूँ यहाँ पे, तो आप मूविंग एवरेजेस में देखोगे कि ये अभी जस्ट अभी जहाँ पे है ना, जिस लेवल पे ये आज जहाँ पे इसका हाई बना है, उसी लेवल पे आपका 20 डेज मूविंग एवरेज था। एंड नीचे अगर सपोर्ट की बात करोगे तो सपोर्ट में आपका 10 डेज मूविंग एवरेज है, राइट। उसके बीच में ये आज इसने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी है, हाई और लो 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज का बना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी प्राइस इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच में होती है, तो या तो वो क्या करती है ना, वो वेट करती है कि इस मूविंग एवरेज को हम लोग ब्रेक करें, राइट। अब ब्रेक करने के लिए हो ये सकता है कि आपको एक दो दिन इसी जो आज आज की जो आपकी कैंडल बनी है, इसी कैंडल पे के मतलब इनसाइड कैंडल बनती बनती रहे और इसी रेंज में आपको एक दो दिन ट्रेडिंग मिले। बट जो लेवल वॉच करने वाला रहेगा वो लेवल वॉच करने वाला इसका हाई और लो ही रहेगा। अगर हम लोग इसकी हाई की बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की, तो डॉक्टर रेड्डी ने आज हाई बनाया था अराउंड 1225 का। तो जैसे ही ये 1225 का लेवल ब्रेक ब्रेक करेगा डॉक्टर रेड्डी, कभी भी आज या कल में एक दो दिनों में जब भी करेगा, तो फिर आपको ऊपर की तरफ 50 पॉइंट का मूव जो इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज है वहां तक आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा? 1250 तक का। तो 1225 1225 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको 1250 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। एंड अगेन नीचे की तरफ जो इसका लो था 1887 का, अगर वो आपका ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का? 1170 तक का, राइट। ऊपर की तरफ का लेवल अगेन 1125, नीचे की तरफ का लेवल आपके लिए होगा 1190 या फिर 1185 का लेवल मान के चलो, उसके नीचे आपको एक सेल ऑफ देखने को डॉक्टर रेड्डी के अंदर मिल सकता है। अब अगर हम लोग दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक है आपके लिए बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट। अगर हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करें, ये इसका डेली चार्ट है। आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखोगे आपको एक अच्छा खासा आज मूव देखने को मिला, लगभग 3.5% के ऊपर का इसने आज क्लोजिंग दी। एंड आपको आज डिफेंसिव स्टॉक्स में मोमेंटम वापस आते हुए भी दिखाओ, क्योंकि बीएल एचएएल पारस के अंदर भी आपको ठीक ठाक मोमेंटम उनमें भी देखने को मिला। बट अभी हमारा जो फोकस है, अभी हमारा फोकस है बीएल के ऊपर, राइट। अगर बीएल अपनी जो आज की मूव है, राइट, उसके या तो उसी रेंज में या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आपको सस्टेनेबल एक थोड़ा टाइम टिकता है, 15 मिनट 20 मिनट दिखता है, तो फिर आपको एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। कहाँ तक? पहला जो इमीडिएट बेसिस पे रहेगा वो आपका लेवल रहेगा 425 का लेवल, राइट। जो इसका हाई है आज का 418, अगर 418 क्रॉस करता है या वापस से या 419 का लेवल क्रॉस करता है तो आपको 425 का लेवल, देन उसके बाद 430 का लेवल आपको बीएल के अंदर कल या फिर परसों तक में देखने को मिल सकता है। बट अगेन चैलेंज यही है कि जो भी रिसेंट की है इसकी जो प्राइस है उसके ऊपर इसका मूव सस्टेन होना चाहिए। तो थर्ड स्टॉक हमारे पास है वो है इंडिगो का, राइट। इंडिगो की मैंने कल भी बात की थी कि, और कल भी हमने जो लेवल डिस्कस किए थे एग्जैक्टली आज उन्हीं लेवल्स पे हम लोग वापस से जाएंगे, क्योंकि आज जो इंडिगो में मूव आया है नो डाउट 1% का मूव था, बट वो गैप अप होने के बाद प्राइस एकदम से रुक गई थी थोड़ी सी, बस पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ है प्राइस का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो देखने के लिए रहेगा या फिर इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए देखने को रहेगी वो रहेगी ये वाले जोन की, करेक्ट। ये कौन सा जोन है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, लगभग 5000 4950 का है, बट हम इसको 5000 का मान के चलेंगे। 50,000 से लेके नीचे की तरफ 4750 तक, इस जोन के बीच में अगर रहता है, बीच में कहीं आता है, तो हम लोग इतना कुछ नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का। अगर आपका 5000 के ऊपर जाता है इंडिगो का प्राइस, तो फिर आपको वापस ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा। कहाँ तक? 5030 से लेकर 35 तक का पहला रहेगा, एंड देन उसके बाद 5060 तक का मूव आपको देखने को इंडिगो के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे की अगर हम लोग बात करें कि भाई नीचे किस तरह मूव आपका आ सकता है, तो अगर आपका 4880 का लेवल ब्रेक करता है इंडिगो का,
राइट? ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको सीधा नीचे की तरफ मूव मिल सकता है 4750 का, राइट? एंड काफ़ी अच्छा 100 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है इंडिगो में कल, क्योंकि रिजल्ट भी इनका इतना अच्छा आया नहीं है, तो उस वजह से आपको एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका 4880 का लेवल ब्रेक होता है, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ उसको, अगर 4800 का 80 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको जो इस रेंज का जो नीचे वाला लेवल है 4750, वहां तक का मूव आपको इंडिगो के अंदर देखने को मिल सकता है, राइट? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए कल आपकी उम्मीद ये भी है कि सॉरी निफ्टी के अंदर कल आपको एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई थी कि भाई एक टेक्निकली तो बायलैटरल टॉक्स होती है, बट एक ट्रायलैटरल टॉक्स भी कल या परसों में पॉसिबल है, किनके बीच में, यूक्रेन, यूएस एंड रशिया के बीच में, राइट? एंड ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये थोड़ी देर पहले आई, तो अभी शॉर्ट शॉर्ट तो मैं नहीं कह रहा, बट हाँ एक ये न्यूज़ ज़रूर है कि इन तीनों के बीच में, यूक्रेन